प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आपको बराबर सूचनाएं मेरे द्वारा जो अपलोड की जाती हैं वह प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग आज मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे पहले अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सीखेंगे नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग। ये एकदम उसका उल्टा होता है। एज सून एज की जगह जो नो सूनर देन का प्रयोग किया था ये उसका उल्टा होता है। नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग हम देखते हैं कि लिखा हुआ है नो सूनर देन। इसमें हम देखेंगे जब हम प्रयोग करेंगे तो हमने देखा कि नो सूनर देन में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है और इसी फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। जब ये लगे रहते हैं तो हम देखते हैं कि एज सून एज के प्रयोग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एस या येस फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जहाँ डू आता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जहाँ डज आता है वहाँ वर्ब में एस या येस लगती है और जहाँ डिड आता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो हम देखते हैं उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ही सरल वेश में है और ये 9th क्लास से 12th क्लास तक के सभी प्रयोगों में आता है और बड़ी क्लासों में भी ये आ जाता है। बोर्ड के एग्जामों में खासकर ये पूछे जाते हैं। देखें एग्जाम्पल को, नो सूनर डू वी कम देयर देन यू शुड मीट अस। हमने लिखा नो सूनर की जगह पे हमने एज सून एज लिख दिया। ये लिखा हमने एज सून एज को हमने चेंज कर दिया। हमने देखा कि हमें दिया गया है क्या, डू दिया गया है, तो डू को हमें हटाना है। ये हम डू को हटा देंगे। डू को हटाया। अब डू जहाँ दिया है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो डू हमने हटाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। सब्जेक्ट हमें वी दिया गया है और फिर हम लिखेंगे इसके आगे का देयर। इसके बाद देन दिया है, देन की जगह पे हमें कामा लगाना है और कामा लगाने के बाद हम जो सेंटेंस दिया है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे हमें दिया गया है यू शुड मीट अस, तो हमने लिख दिया यू शुड मीट अस। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। सेकंड सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे नो सूनर डज द सनसेट देन मून राइजेस। अब हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। चेंज करें तो चेंज करते ही हम देखें कि हमें क्या करना है, नो सूनर की जगह पे हमें एज सून एज रखना है ना। तो हम रखेंगे एज सून एज। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ हमको क्या करना है, डज को हटा देना है, तो यहाँ हम डज को हटा देंगे और डज को हटाने के बाद हमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा द सन सेट। ठीक है ना, हमने डज हटाया तो हमें क्या करेंगे, सेट दिया है ये वर्ब है तो इसमें हम क्या करेंगे एस या एस लगा देंगे।
तो हम इसमें एस लगा देंगे, तो ये हमें प्रेजेंट का होने का ध्यान करवाता है। ठीक है ना सेट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन दिया हुआ है तो देन के बाद हम क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। आगे हम देखते हैं कि जो दिया हुआ है सेंटेंस में वो हम लिख देंगे, मून राइजेस, RISES। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हम एक सेंटेंस और लेते हैं जिससे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, नो सूनर डिड, ये पास्ट का हो जाएगा, ही सी हिज रिजल्ट देन ही fainted। ठीक है ना। तो ये हम ही इससे अगला एग्जाम्पल है जो तीसरा है, इससे और अच्छे से प्रयास करेंगे कि हम समझ जाएं, है ना। नो सूनर डिड ही सी हिज रिजल्ट देन ही फेंटेड। इसको देखें आंसर कैसे बनाएंगे इसको। नो सूनर की जगह पे हमें क्या रखना है, आपको अच्छे तरीके से पता है, एज सून एज को रखना है, एज सून एज। ठीक है ना। अब हमने देखा एज सून एज हमने रख दिया। अब हमने देखा कि ये डिड दिया हुआ है तो डिड को हमें हटाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब कौन सी दी है हमें, सी दी है ना। तो हम लिखेंगे कि पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और हमें क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है, SAW सा, है ना। सा माने देखना। तो ही सा, आगे दिया हुआ हेज HIS, रिजल्ट RESULT रिजल्ट, देन दिया है तो देन की जगह पे हम क्या करेंगे, कामा लगा देंगे, है ना। कामा लगाने के बाद हम ज्यों का त्यों जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, ही फेंटेड। ये आपका सेंटेंस बन चुका है। आशा करते हैं कि आपको इन सेंटेंसों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत जा रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी समस्याओं का हल हमसे ले सकते हैं। आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं आपको उसका। ठीक है। इसके बारे में आपको जो भी पूछना हो बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा चैनल है भक्ति PK 2525। धन्यवाद।